हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है आप सेल के यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बना दीजिए। तो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से सबसे पहला है, ये सारे जो हैं आपको एक एक करके सब कुछ नोट्स के ऊपर आपको अपने फेयर कॉपी के ऊपर उतारने हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि इसमें से पूरे के पूरे नहीं लिखने हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा टोटली आपको देखना पड़ेगा ताकि आप जान सको कि कहाँ तक आपको लिखना है और कहाँ तक आप लिखोगे तो काम चल जाएगा, कहाँ तक आप लिखोगे तो आंसर बिल्कुल सही होगा। तो उतना ही लिखना है जितना मैं बताऊंगा, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना, वरना मिस कर दोगे कि आखिर लिखना कितना है और कितना नहीं लिखना है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जिसका नाम है व्हाई आर लाइसोसोम्स नाउ अस सुसाइड बैग। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड वेस्कुलर स्ट्रक्चर दैट कंटेंट अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। बहुत ज़्यादा चारों तरफ से जो बाउंडेड जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम्स के अंदर। दिस एंजाइम आर द कैपेबल of breaking down any foreign food particle or microbes entering the cells. Sometimes lysosomes can cause self destructions of cells by releasing the digestive enzyme with the cells. Hence, they are also now as suicide bag. तो क्या हम पूरा इसको लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, पूरा नहीं लिखना है हमको। कहाँ तक लिखेंगे तो काम चल जाएगा? तो हम लोग अगर हम माइक्रोब्स एंटरिंग द सेल्स यहाँ तक भी लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, ठीक है? तो इतना तक भी आप लिख सकते हो, डेफिनेटली आंसर जो है आपका सही होगा, ठीक है? ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए, जो कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर सेल्स एंड हाउ। डिस्कवर किसने किया था सेल का और कैसे किया था? सेल वेयर डिस्कवर इन 1665 बाय एन इंग्लिश ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने किया था। ही इज द यूज्ड एज अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व सेल्स इन अ कॉक साइलेंस। करा कि 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी और जो कि अपने द्वारा डिज़ाइन किए गए माइक्रोस्कोप से उन्होंने एक पेड़ की छाल से इसकी खोज की थी। हम इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कि हाउ डू स्ट्रक्चर लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल्फ डिस्कस। कर अब बताइए कि कैसे CO2 और वाटर मूव करता है एक सेल के अंदर, उसके बारे में, ठीक है? करा कहता सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव प्रियम्बल। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है? सेलेक्टिव प्रियम्बल नेचर की होती है एंड रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। करा कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो रेगुलेट करती है मूवमेंट, हर एक मूवमेंट के जो सेल के अंदर होता है उसको भी ये रेगुलेट करती है। क्या चीज़ अंदर लाना है, क्या चीज़ अंदर नहीं लाना है, इन सब को वो मेजर करती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? तो चलिए आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिव प्रियम्बल मेम्ब्रेन। कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों सेलेक्टिव प्रियम्बल कहा जाता है, ठीक है? तो आइए देखते हैं। द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नाउ अ सेलेक्टिव प्रियम्बल मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज द रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस in and out of the cells. This means that the plasma membrane allow the entering of only some substance and prevent its movements of some other material. क्या डेफिनेटली हम पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सिलेक्टिव प्रियम्बल नेचर की होती है। कुछ चीज़ों को ये अपने अंदर आने देती है और अपने अंदर से बाहर भी जाने देती है। क्या इस क्वेश्चन का पूरा आंसर हम लिखेंगे?
बिल्कुल नहीं लिखेंगे। हम लोग बस मात्र इसको कहाँ तक लिखेंगे कि आउट ऑफ द सेल, यानी कि इट इज रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन इन एंड आउट ऑफ द सेल तक बस मात्र लिखेंगे। इतना भी लिख देंगे तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या दिया है, वाई आर लाइसोसोम्स नाउ अ सुसाइड बैग। बताइए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग क्यों कहता है। तो lysosomes are the membrane in a bounded vascular structure that contain the powerful digestive enzyme. These enzymes are the capable for the breaking down on the foreign food particles, microbes entering the cells. Sometimes a lysosome is discretion of cells releasing this digestive enzyme with the cells enhance the they are allow now a suicide bag. कह रहा सुसाइड बैग क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि माइक्रोब्स इसके अंदर जो एंटरिंग करती है, लाती है, इन सबको बजाती है। क्या पूरा लिखना पड़ेगा इसको? तो देखिए इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोब्स एंटरिंग द सेल्स तक आप लिख सकते हो। तो इसका आंसर बिल्कुल ही राइट होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए अपनी एक्सरसाइज की क्वेश्चन आ गई, जो आपके बुक में एक्सरसाइज के दिया क्वेश्चन वो सब अब बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया, मेक द कंपेयर टू द राइट डाउन व्हाई इज द प्लांट सेल्स एंड डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में क्या डिफरेंट है ये आपको बताना है। तो आइए कंपेयर करते हैं एनिमल सेल्स और एक तरफ रखते हैं प्लांट सेल्स, देखते हैं क्या डिफरेंट है। पहला, एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल्स जो होता है वो कैसा होता है, जनरली स्मॉल होता है। प्लांट सेल्स आर लार्ज देन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स जो होता है वो एनिमल सेल्स से बड़ा होता है। दूसरा बोलता है सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल्स इज सराउंडिंग बाय द रिगार्ड सेल वॉल ऑफ द सेल्यूलोज। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में जो है सेल वॉल नहीं होता है। तीसरा, एक्सेप्ट ऑफ द प्रोटोजोन इलिगेंस नो एनिमल सेल्स प्रोसेस ऑफ द प्लास्टिड। प्लास्टिड आर प्रेजेंट। इसके अंदर एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड नहीं होती है और प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड होती है। वकल्स इन एनिमल सेल्स आर द मेनी स्मॉल एंड टेम्पोररी। ठीक है, और मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव द परमानेंट एंड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ द वकल्स होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल्स हैव विद अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड promoting Golgi apparatus. And plant cells have many similar units of the Golgi apparatus called the dictosomos. Animal cells have the centrosomes and centrioles, and plant cells lack of centrosomes and centrioles. डेफिनेटली क्या हमको 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं? बिल्कुल नहीं लिखने। जो भी इसमें से छोटा छोटा पॉइंट लग रहा है आपको, वो आपको 5 पॉइंट इसमें से लिख लो कोई भी, या 4 पॉइंट भी लिख लो, फिर भी आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हु इज आ प्रोकैरियोटिक सेल्स डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंट है देखिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज इज जनरली स्मॉल 1-10 तक मतलब होता है, मतलब कि 1 से लेकर 10 के बीच में होता है। जनरली सेल इज जनरली लार्ज देन 5 to 100 यूम्स यूकैरियोटिक सेल्स में होती है। न्यूक्लियर रिलीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस एंड नॉट सराउंडिंग बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स इन सराउंडिंग बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके अंदर होती है। ओनली अ सिंगल क्रोमोसोम इन पेरेंट्स। प्रोकैरियोटिक में सिंगल पेरेंट्स ही जिम्मेवार होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में मोर देन क्रोमोसोम इन पेरेंट्स होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इज अब्सेंस। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस अब्सेंस होती है और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल्स ऑर्गेनाइज आर अब्सेंस। इसमें सेल ऑर्गेनाइज अब्सेंट होते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ सेल ऑर्गेनाइज
यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। सेल डिवीजन बाय द फ्यूजन ऑफ द बर्डिंग नो मिटोसिस, सेल डिवीजन मिटोटिक और मिटोटिक होता है, यानी कि इसमें यूकैरियोटिक में और सेल और प्रोकैरियोटिक में हमने डिफरेंट देखा। क्या इनमें से सबके सब लिखने हैं? बिल्कुल नहीं लिखने हैं। इसमें से आप कोई भी 4 पॉइंट 5 पॉइंट लिख लेना, ये आपके लिए एनफ रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिप्यूट्स ऑफ ब्रेक डाउन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे रिप्यूट और ब्रेक डाउन होता है? देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिव प्रीएम्बल मेम्ब्रेन दैट इज द मेंटेन ऑफ द सेल होमोस्टैटिस, it coincide of internal compositions. If the reproduce of the breakdown, the cell loses an internal chemical balance and can no longer perform its the basic function. Such a cell with the reproduced plasma membrane is like killed. सिंपल सी बात है, आप इसको अगर लिखना होगा तो आप परफॉर्म इज द बेसिक फंक्शन तक आप लिख सकते हो, ये इसके लिए एनफ रहेगा। ठीक है, अब आगे देख लो। चौथा क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर इज नो गोल्जी प्रोड्यूस। अगर गोल्जी प्रोड्यूस ना होगा तो आपका जो सेल है वो कैसे काम करेगा? द मटेरियल सिंथेसिस इन द ER ऑफ स्टोरेड एंड मॉडिफाई द पैकेज इन द डेप्थ ऑफ वेरिएशंस टारगेट inside and outside the cells through the Golgi apparatus is the package in the product vessels and the selective vessels. In some cases of complex sugar may be the made of simple sugar in Golgi apparatus. यहाँ तक आप लिख सकते हो। ठीक है, आगे भी पढ़ देता हूँ मैं आपको। The Golgi apparatus is also inverted in the formation the cells which is the not be the possible. The Golgi apparatus is not up there. तो इसका आंसर जो है सुगर इन द गोल्जी एप्टीट्यूड तक लिख सकते हैं, इतना बिल्कुल ही राइट रहेगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए इसमें क्वेश्चन जो है, वेयर डू द लिपिड एंड प्रोटीन कंटिन्यूसली द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड। देखिए, तो डेफिनेटली हम जानते हैं कि प्रोटीन जो होता है और लिपिड जो होता है वो आपके ER में यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में सारे काम होते हैं इसके। तो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसिस प्रोटीन्स कंटिन्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं इसको, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER सिंथेसिस लिपिड्स कंटिन्यूटिंग सेल मेम्ब्रेन्स, हम इसे इसका आंसर लिख सकते हैं। ये तो ऑलरेडी छोटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाउ डज अमीबा ऑब्टेन अ फूड, तो आप लिख सकते हो कि अमीबा हैज़ अ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, इट द enables amoeba to the engulf in food by the process called इंडोसाइटोसिस के द्वारा अमीबा जो है भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, व्हाट इज ओसमोसिस, तो लिख सकते हैं द डिफ्यूजन ऑफ वाटर द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी प्रीएम्बल मेम्ब्रेन फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लो concentration of solutes in higher concentrations of the solutes to which the membrane is relative impermeable, it is called the osmosis। इसका तो आपको आंसर पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये छोटा ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। बस इतने ही क्वेश्चन रहेंगे आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज नाउ एट द पावर हाउस ऑफ सेल्स, वाई। तो हम सभी जानते हैं कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नाउ as the powerhouse of the cells because they are the containing enzyme that's needed for the stepwise oxidations of food stuff, the carbohydrate, fat and lipids present in the cells to the CO2 and water, and oxidations of food and release the energy which is the used to from high energy ATP. ATP is now as energy currency of the cell, and it is used as cellular fuels. Energy storage, the ATP is used to bring the about of earning the requiring activity of the cells such as the photosynthesis, protein synthesis and muscles contractions.
सिंपल सी बात है, इसको लिखना होगा तो आप लिख सकते हो कहाँ तक ले सेल्युलर फ्यूल तक आप लिख सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है।